जय हिंद बच्चों। और बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों अभी हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंट का, ठीक है। और एक्सपोनेंट ये अभी जो पढ़ना है हम लोग को क्लास 9 के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये क्लास 8 में भी आपको यूज़ है, क्लास 10 में भी यूज़ है, क्लास 11 12 में भी यूज़ है। बट एक एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे 1.6, एक्सरसाइज 1.6 दैट विल बी इन क्लास 9, ठीक है। उसमें हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंट का, ठीक है। एक्सपोनेंट का दूसरा नाम है बच्चों पावर। पावर भी बोल सकते हैं एक्सपोनेंट को, हम लोग क्या बोल सकते हैं, पावर। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं घात। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घात बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, सपोज मैं 2 × 2 कर रहा हूँ तो क्या होता है, 4 होता है। 2 × 2 होता है, क्या होता है बच्चों, 4 होता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो 2 का पावर क्या होता है बच्चों, 2 का पावर 1 यहाँ पे, और इंटू 2 का पावर 1 क्या होता है बच्चों, तो 2 का पावर ये 2। बात एक ही हुआ कि नहीं, तो यहीं से एक्सपोनेंट का जन्म हुआ, ठीक है। कुछ रूल्स है हम लोग को पढ़ना है एक्सपोनेंट पे, और उसके बाद हम लोग पहले रूल्स पढ़ेंगे एक्सपोनेंट का रूल्स कैसे होता है। बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक आपको, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, कंसेप्ट होगा, आपको 10 में यूज़ पड़ेगा, बोर्ड में आपको 11 में यूज़ पड़ेगा, और प्यारे बच्चों ये 12 में भी यूज़ पड़ेगा, और पूरे लाइफ टाइम भी यूज़ पड़ेगा। तो ये मिस नहीं करना है आप लोग को। और क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे जो कंसेप्ट जो छुपे रहते हैं, मैं वो कंसेप्ट आप लोग को क्वेश्चन के साथ साथ बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग कहीं जाइएगा भी नहीं, बने रहिएगा, लास्ट तक मेरे क्लास के साथ बने रहिएगा। आपको मैं कंसेप्ट ऐसा दूंगा कि आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों चलो, माय नेम इज़ इंजीनियर अमजद अली। मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके ही खूबसूरत से चैनल, प्यारे से चैनल, ब्यूटीफुल से चैनल कंसेप्ट वाला में, ठीक है बच्चों। तो हम लोग पढ़ेंगे रूल्स, पढ़ते हैं इसमें रूल्स क्या कहता है, रूल्स ऑफ द एक्सपोनेंट क्या कहता है, ठीक है। एक्सपोनेंट का हमारा रूल्स क्या कहता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं, कुछ लॉज है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि घात के नियम हमारे क्या कहते हैं। कुछ घात के क्या नियम बनाए गए हैं, हाँ कुछ नियम बनाए गए घात के, वो हमारा क्या कहता है, ठीक है बच्चों। इस रूल को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, कुछ रूल्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि अगर अपने पास, ठीक है, सबसे पहला रूल है कि अपने पास 2 रहता है, x रहता है, और x का पावर a रहता है, और इनटू मल्टीप्लाई में रहता है x टू द पावर b रहता है। इट मीन्स दैट, इसको बोलते हैं बच्चों बेस, ठीक है बच्चों। तो ये सपोज, हाँ ये देखिए इसमें क्या होता है, 2 चीज होता है हमारा। मान लीजिए सपोज अपने पास x टू द पावर a है, x टू द पावर हमारे पास a है, या सपोज 2 द पावर है 3। तो इस वाले नीचे वाले को बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस, यानी कि हिंदी में बोलेंगे बच्चों क्या, इसको आधार बोलेंगे। ये हमारा बेस है, यानी इसको बोलते हैं आधार। और ये है हमारा, जो ये है हमारा पावर है या एक्सपोनेंट है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको घात बोलते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ते कैसे है, तो x टू द पावर a, x टू द पावर a पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप लोग को अच्छा से कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, x टू द पावर a, ऐसे इसको कैसे पढ़ेंगे, x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b, यानी हिंदी में पढ़ेंगे बच्चों इसको x का घात a गुना x का घात b है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, यानी कि आधार हमारा सेम है। जब भी बेस सेम होता है बच्चों, तो हमारा जो मल्टीप्लाई के केस में रहता है और पावर डिफरेंट होगा, तो क्या होगा, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। सेम बेस रहता है, पावर अगर डिफरेंट होता है तो क्या होता है, पावर हमारा ऐड हो जाता है बच्चों। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया गया है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, सपोज जैसे मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है इंटू 2 टू द पावर 5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 प्लस 5, इट मीन्स 2 टू द पावर हो जाएगा 8 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बेस आपको सेम होना चाहिए, बेस सेम पावर इज डिफरेंट, तो पावर क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। ये कब केस होता है, जब हमारा बेस सेम होगा तब। दूसरा केस है हमारा कब, मान लीजिए अपने पास क्या है कि बेस डिफरेंट है, x टू द पावर a है और इंटू y टू द पावर a है। पहले बेस सेम था, अब बेस डिफरेंट है, लेकिन पावर हमारा क्या है, पावर सेम है। पावर हमारा क्या हो गया, पावर सेम है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों कि पावर सेम है, तो दोनों का पावर कॉमन हो जाएगा, x इंटू वाई टू द पावर हो जाएगा a। समझ लीजिएगा।
फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, ये पहला रूल देखिए, ये फर्स्ट का हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट रूल पढ़ रहे हैं। बेस सेम पावर डिफरेंट तो पावर ऐड होता है, और दूसरा में क्या हो गया, पावर सेम बेस डिफरेंट तो क्या होता है, दोनों पावर मल्टीप्लाई होता है और बेस क्या होता है, सॉरी दोनों बेस मल्टीप्लाई होता है और पावर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन हो जाएगा, x इंटू वाई टू द पावर a हो जाएगा, ये कॉमन इतना तक रहेगा। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 टू द पावर 3 रहे, आई इंटू 3 टू द पावर 3 रहे, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर 3, इट मीन्स दैट 6 टू द पावर 3, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 243 हो जाएगा शायद, 36 इंटू 6 213 सॉरी हो जाएगा, 213 हो जाएगा, जितना भी हो। तो ये आपको रूल है। पहला रूल क्या कहता है कि हमारा बेस सेम, इसको ऐसे ये 1 दे दीजिए, इसको ऐसे दीजिए 2, कि आप लोगों को फर्स्ट में 2 गो रूल है। अगर बेस सेम रहेगा तो पावर अलग होगा, या पावर सेम होगा तो बेस सेम होगा। तो ऐसा ही बोल सकते हो कहीं सर बेसो सेम नहीं हो पावरो सेम नहीं, हाँ ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अगर ये केस आता है आपके पास, बेस भी सेम नहीं है और पावर भी सेम नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे पहले बच्चों, प्यारे बच्चों, पहले बेस सेम था, दूसरा में पावर सेम था, अब इसमें ना तो बेस सेम है ना पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये x के पावर a इंटू वाई टू द पावर b एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपका 2 के पावर 3 है इंटू 3 टू पावर 2 है, तो क्या कर सकते हैं, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, बस इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 है, इसका मल्टीप्लाई 9, तो ये 72 हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग रहेगा तब ये बात होगा, ठीक है, दोनों अलग है तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए, तो मल्टीप्लाई के केस में हो गया, उसी तरह हो गया, क्या होगा, डिवाइड के केस में होगा। तो डिवाइड के केस में हमारा पहला पढ़ते हैं कि सपोज हमारा x टू द पावर a है अपॉन x टू द पावर b है, बेस सेम है, बेस सेम है, x हमारा बेस है, ये भी x बेस है, बेस सेम है, पावर इज डिफरेंट। ये मल्टीप्लाई का केस था तो ऐड था, तो डिवाइड के केस में क्या होगा, तो डिवाइड के केस में होगा x पावर a माइनस b हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। क्यों होता है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे क्यों होता है, सपोज x की पावर a है, नीचे x टू द पावर b है, हम जानते हैं कि नीचे वाला ऊपर जाता है तो माइनस होता है, तो x पावर a इंटू एक्स टू द पावर माइनस b हो जाएगा, ये पावर हो जाएगा माइनस में, फिर इसको जोड़ेंगे तो x पावर a माइनस b नहीं हो जाएगा। तो आप जानिए कि डिवाइड के केस में जब भी होगा तो नीचे वाला जाकर ऊपर क्या होगा बच्चों, माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे बच्चों, इसमें क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। जैसे हमारा 2 टू पावर 3 बाई 2 टू द पावर 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू पावर 3 माइनस 2, यानी 2 टू पावर 1, इट मीन्स 2 होगा ये, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया समझ में। अब आ जाओ इसमें सेकेंड केस यही होगा, पहले बेस सेम था, अब बेस हमारा अलग होता है। सपोज मान लो कि हमारा क्या होता है कि बेस हमारा अलग हो रहा है, पावर सेम हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कॉमन कर लेंगे, x बाई वाई टू द पावर a लिख सकते हैं, इसको कॉमन कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अगर बेस हमारा सेम हो रहा है तो ये काम करेंगे माइनस का, बेस सेम नहीं हो रहा, पावर सेम हो रहा है तो पावर कॉमन, पावर यहाँ भी कॉमन होता है यहाँ भी कॉमन हुआ, ठीक है। तीसरा क्या करते हैं कि हमारा बेस और ना तो बेस सेम और ना पावर सेम, तो क्या होगा, वैसे ही रहेगा, x टू द पावर a अपॉन वाई टू द पावर b हो जाएगा। इसमें हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ, 2 रूल हुआ, ठीक है। अब आ जाओ इधर मिटाते हैं, यानी कि यहाँ पे सॉरी ये हुआ था क्या, x टू द पावर a प्लस b, ये होगा एक्स वाई टू द पावर a, ये होगा बच्चों x की पावर a इंटू वाई टू द पावर b, और ये हुआ बच्चों x टू द पावर a माइनस b, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ से अगला रूल हमारा क्या है कि अगला रूल हमारा बच्चों क्या है कि सपोज हमारे पास पावर का पावर होता है, अगर पावर के अंदर हमारा पावर, ये 2 रूल पढ़े। तीसरा देखिए, अगर हमारे पास है पावर के ऊपर पावर है, यानी कोई x टू द पावर हमारा a है और होल पावर इसका b है, ठीक है। x टू द पावर a है और होल पावर इसका b है, तो पावर का जब पावर होता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर a इंटू b, ये दोनों पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, इट मीन्स दैट x टू द पावर ए बी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिएगा, ये दूसरा का फर्स्ट का पहला है, दूसरा का पहला है। जैसे 2 टू द पावर 2 होल पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर हो जाएगा 6, यानी कि
ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6। अब तोड़ देंगे 2 की पावर 6 कितना होगा, ठीक है। तो पावर के ऊपर पावर रहेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक ये हो जाता है। फिर से दूसरा का पहला हो गया, दूसरा का दूसरा। देखिए अगर किसी भी डिजिट का पावर हमारा 0 होता है, x टू द पावर 0 हो या y टू द पावर 0 हो या 2 टू द पावर 0 हो या 3 टू द पावर 0 या 1 टू द पावर 0, सभी क्या होता है 1 होता है। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। अभी मैं प्रूफ करूँगा कि डिजिट, किसी भी डिजिट का पावर आपके पास 0 हो जाएगा, किसी भी नंबर का पावर 0 है, 5 के पावर 0, 25 टू द पावर 0, 50 टू द पावर 0, तो क्या होता है बच्चों, वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू हम लोग लेते हैं 1 लेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये आपको मुख्य रूल है, मेन रूप से ये जो हमारा एक्सपोनेंट का रूल है, यही हमारा मेन एक्सपोनेंट का रूल है। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए इसमें कि अगर अपने पास रहता है थर्ड, देख लीजिए एक चीज़ और कि रूट अंडर एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। रूट अंडर एक्स इज नथिंग बट एक्स टू द पावर 1/2 लिखते हैं, ठीक है। अगर क्यूब रूट होगा, अगर ऐसे होगा क्यूब रूट एक्स, तो ये क्या होगा, एक्स टू द पावर 1/3 हो गया। ये लिखने का तरीका है। तो ये कुछ रूल हो गया आपको एक्सपोनेंट का, कुछ लॉज हो गया एक्सपोनेंट का, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब प्रूफ करते हैं। वाई एक्स टू पावर 0, वाई टू पावर 0, 2 टू पावर 0 इज 1, ठीक है। 9 क्लास में से प्रूफ नहीं है, बट आप लोग क्योंकि कंसेप्ट वाला में है, कहाँ हो आप लोग, यू आर वॉचिंग द चैनल कंसेप्ट वाला, तो आपके पास इतना कंसेप्ट तो मैं ज़रूर दूंगा कि जिससे आपका आगे की पढ़ाई बहुत ही आसान हो जाए बच्चों, ठीक है। मिटा दे इसको। अब लॉकडाउन में मूवी वूवी चल रहा है ना बच्चों। चलो बच्चों हम लोग ये प्रूफ करते हैं बच्चों, क्या, तो y x टू द पावर 0, x टू द पावर 2, y टू द पावर 0, कोई भी डिजिट का पावर 0 होता है तो ये 1 ही क्यों होता है। चलो देखो यहाँ पे प्रूफ ऑफ x टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या ले लेते हैं बच्चों, x टू द पावर 0 ले लेते हैं, x टू द पावर 0, ठीक है। अब 0 का मतलब लोग समझते हैं, 0 मतलब नथिंग। 0 कब आता है, तो 0 जब किसी मल्टीप्लाई होता है कब आता है, या 0 सेम नंबर से सेम नंबर को माइनस किया जाता है, सब्सट्रैक्ट किया जाता है तो 0 होता है। इट मीन्स 2 - 2 0, 3 - 3 0। तो हम इस 0 के प्लेस पे बच्चों यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर, क्या लिख सकता हूँ, a माइनस a लिख सकता हूँ। a में से a गया तो 0, या 2 - 2 या b - b या 3 - 3, कोई सेम नंबर, तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं a माइनस a, हाँ लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर माइनस a लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम, दोनों पावर अलग अलग है, बेस हमारा सेम है, पावर अलग है, 1 + 1 - तो जुटेगा तो x पावर a प्लस माइनस a, तो x पावर a माइनस a नहीं हो जाएगा, बात वही होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पावर को मैं अलग अलग करके ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पावर जो रहेगा, नीचे वाला पावर माइनस हुआ है, अभी ना पढ़े हम लोग, x पावर a अपॉन x पावर b रहेगा, तो हम लिख सकते हैं x पावर a माइनस b। नीचे ऊपर गया तो माइनस, तो ऊपर माइनस है तो नीचे आएगा, तो पावर बॉटम हो जाएगा x पावर a अपॉन x पावर a, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ शुरू किया, x पावर 0 हमको था प्रूफ करना है, तो x पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, x पावर a माइनस a या b माइनस b या 2 - 2, तो हमको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x पावर a इंटू एक्स पावर माइनस a, या ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं x पावर a अपॉन एक्स पावर a, ये ऊपर जाएगा तो एक्स पावर a माइनस a हो जाएगा इस रूल के अनुसार, ठीक है। अब नीचे जितना है ऊपर ही उतना है, दोनों कट गया तो क्या हुआ, 1/1, यानी कि ये हो गया हमारा 1 हुआ, किसका वैल्यू हुआ, तो एक्स पावर 0 इक्वल्स टू ये 1 हो गया, तो ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब चलो एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, कोई दिक्कत, मिटा दें। चलो बच्चों पढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.6 करते हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या, फाइंड, निकाले, फर्स्ट में है 64 टू द पावर 1/2, फर्स्ट क्वेश्चन 64 टू पावर 1/2। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है
32 टू द पावर 1/5 और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 125 टू द पावर 125 टू द पावर 1/3। ये 3 क्वेश्चन दिया फर्स्ट क्वेश्चन में, इसको फाइंड करना, निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 का क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 किसका है बच्चों? NCERT क्लास 9। ये हम लोग को दिया हुआ पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ बनाना है। कॉपी पेन निकाल लीजिए और मस्ती के साथ ऐश करके बनाइए। ये नहीं कि आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको मैथ का हर कॉन्सेप्ट जानना, हर बारीकी जानना है और तब उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आपको टेंशन थोड़ा भी नहीं लेना, ठीक है बच्चों। चलो यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं 64 को। तो क्या अब देखो, ऐसा दिमाग लगाना है हम लोग को वैल्यू निकालने के लिए कि हम लोग को कि ये कट जाए, ये पावर कंप्लीट ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो पावर कब खत्म होगा? जब पावर इसका 2 हो जाएगा। तो हम इसको चलते हैं। 64 किसका स्क्वायर है बच्चों? सबसे फर्स्ट में लेते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले फर्स्ट में सॉल्यूशन में 64 टू द पावर, हम इसको 1/2। 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। अभी हम लोग पढ़े पावर का पावर होता था, क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो हम ये 8 का पावर 2 इंटू 1/2 ये गया। तो ये क्या बचा बच्चों? 8 टू पावर 1। 8 टू पावर 1 मीन्स 8 हुआ, इसका आंसर हुआ, ठीक है। ये एक हुआ। आप सोचिएगा कि कहिएगा सर क्यों नहीं ऐसा हम लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32 64। 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। होल पावर 1/2 हाँ लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 6 इंटू 1/2 तो 2 3 जा 6। तो 2 टू पावर 3 इसकल टू क्या हुआ? 8 हुआ। कैसे भी आप लोग लिखिएगा तो आंसर आपको उतना ही आने वाला है बच्चों। तो ये हुआ हमारा 8 जो हुआ हमारा आंसर हुआ, ये हुआ हमारा आंसर फर्स्ट का। सेकंड का चलिए, सेकंड का हमारा क्वेश्चन है 32 टू द पावर 1/5। 32 का पावर है 1/5 है। अब 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 32 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा 16 8 4 2 2 का पावर 1 2 3 4 5 2 टू पावर 5। तो 32 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 और होल पावर 1/5 लिख सकते हैं, या करके, या पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा 2 का पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 गेट कैंसल, इट मीन्स आपको क्या बचा? 2 का पावर 1 दैट इज़ 2। ये हुआ आपका सेकेंड का सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। अब आ जाए बच्चों, आ रहा है ना समझ में आप लोग को? वेरी गुड बच्चों। तो आ जाओ, ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड है हमारा 125 टू पावर 1/3 है। तो 125 को पहले फैक्टराइज कर लीजिएगा। 5 से कटेगा, लास्ट में 5 है। 25 5 125, फिर ये 5 से कटेगा 5 25, यानी कि 125 क्या लिखेंगे? 5 की पावर 1 2 3 5 टू द पावर 3 होल पावर बच्चों 1/3। पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3। तो ये हो जाएगा 3 से 3 गया तो 5 का पावर 1, यानी कि ये हो गया 5 हो गया आपको आंसर। तो पहला का आया हमारा क्या आंसर आया? 8, दूसरा का आया 2 और तीसरा का आया 5। तो 3 आंसर हमारे आपके सामने हैं, ठीक है। उतार लो बच्चों। आ जाओ बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ भी वही काम करना, फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है बच्चों? तो इसका एक्सपोनेंट, इसका एक्सपोनेंट, इसका एक्सपोनेंट, इसका एक्सपोनेंट करना है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? 9 टू द पावर 3/2 बोल रहा है, ठीक है बच्चों। ये दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 2 होल पावर 3/2, ठीक है। इसको, इस 9 को हमने पावर में चेंज किया था। 9 का पावर कितना? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। पावर के रूप में क्या होता है? 3 सिर्फ होता है, 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया पावर का, हो गया पावर 3/2। तो 2 2 गेट कैंसिल, तो क्या बचा बच्चों? 3 के पावर 3, 3 3 जा 3 3 9 का 27 हुआ, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट का आंसर हुआ, ठीक है। सेकेंड आ जाइए। सेकेंड क्या कह रहा है बच्चों? अपने पास है 3 टू द पावर 32 द पावर 2/5। 32 किसका पावर होता है? तो 2 का पावर 5, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32, देख लीजिए करके। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 होल पावर 2/5। पावर का ऊपर पावर तो क्या होगा? इनटू
पावर का पावर होता है क्या होता है, इंटू होता है, अभी आप लोग को बताया है। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 to the power 5 इंटू 2/5, 5 गेट कैंसल, इट मीन्स 2 to the power 2 दैट इज़ 4। ये हो गया सेकेंड आंसर, फर्स्ट आंसर। थर्ड आ जाइए, थर्ड कर रहा है 16 to the power 3/4 है। 16 किसका होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 to the power 4 होल पावर 3/4, 4 गेट कैंसल, तो ये हो गया 2 to the power 3 यानी कि हो गया 8। 4 नंबर आ जाओ, 125 to the power हो जाएगा -1/3 दिया हुआ है। 125 किसका होता है, तो अभी पढ़े हैं 5 के पावर 3, 50 25 25 125, तो ये हो जाएगा 5 to the power 3 होल पावर -1/3। ठीक है, तो ये हमारा क्या करेंगे 5 to the power 3 होल पावर -1/3, 3 गेट कैंसल, 5 to the power -1 यानी कि 1/5 हो गया इसका आंसर। 5 पावर -1 यानी कि 1/5 के पावर 1, तो ये हो गया 1/5 हुआ। तो सेकेंड क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन होगा। मज़ा आ रहा है बच्चों, फील हो रहा है मैथ का? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, एकदम कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, आया बच्चों क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास 3 है, सिंप्लीफाई यानी कि सरल करें। ठीक है, देखिएगा बहुत ही आसान है, एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है और कंसेप्चुअल भी है, लेकिन हर टाइप का क्वेश्चन एक ही दिया है। आप लोग अगर RS अग्रवाल बनाना चाहते हैं, RD शर्मा बनाना चाहते हैं, बनाइए अपने से। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कीजिएगा। माय व्हाट्सएप नंबर इज़ 7903238564। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए आप ये इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। फर्स्ट वन इज़ 2 to the power 2/3 इंटू डॉट है, डॉट का मतलब हो गया इंटू 2 to the power 1/5। देखो बच्चों, अगर डॉट नहीं भी रहे, मैं आप लोग को बोला है ना क्लास वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर मान लीजिए अपने पास x और y है, मतलब क्या हुआ, तो ये इसका मतलब हुआ x इंटू वाई है। अगर डॉट नहीं भी रहे, अलग अलग जात का, x अलग जात का, y अलग जात का, तो मल्टीप्लाई है। 2x हुआ, तो 2x का मतलब क्या होगा बच्चों, 2 इंटू x। ठीक है, तो ये हमारा अलग अलग जात का 2 to the power 2/3 है, 2 के पावर 1/5 अलग अलग जात का, तो मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई है, बेस सेम हो गया, पावर अलग अलग तो जुड़ जाएगा। तो 2 to the power 2/3 प्लस 1/5 जब जुड़ जाएगा तो ये देखिए बेस तो वहीं रहेगा। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे 15। ये 5 2 जा 10 और प्लस 3 1 जा 3, जानते हैं ना बट्टा का जोड़ घटा। 5 3 15 हो गया, 3 से डिवाइड होगा 5, 15 कितना हमारा 5 टाइम्स है, 5 2 जा 10 और 5 से डिवाइड होगा 15 कितना हमारा 3 बार में, 3 1 जा 3। तो ये हो गया बच्चों 2 to the power 13/15 हो गया, पहला का आंसर हुआ बच्चों। ठीक है, आ रहा है समझ में? आ जाओ ये अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड हमारा क्या कहता है, ये 1/3 to the power 3 होल पावर 7। ठीक है बच्चों, 7 पावर होल है, इसका मतलब ऊपर भी पावर नीचे पावर, पावर कॉमन है तो पावर को अलग अलग करते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 का पावर 7/3 के पावर 3, इसका पावर हो गया 7। तो 1 का पावर 7 हो गया 7, 1 ही हुआ, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना बार, 7 बार। यहाँ से 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना बार भी कीजिएगा, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 ही आएगा। तो 1 का पावर कितना भी कीजिए तो 1 ही आ रहा है। और जो 3 के पावर तो 7 3 का 21, तो 3 के पावर हो जाएगा बच्चों ये 21। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मन करे तो हम इसके ऊपर भी लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, तो 3 to the power -21 भी लिख सकते हैं, जो मन करे आप लिख सकते हैं। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन है आप लोग के सामने। यहाँ पे पावर सेम है, पावर हमारा डिफरेंट है, बेस सेम है। तो बेस सेम रहता है, पावर डिफरेंट होता है, तो क्या होता है बच्चों, ये ऊपर जाकर माइनस होगा। तो 11 to the power हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4, नीचे वाला गया ऊपर माइनस, तो ये हो जाएगा। हम लिख सकते हैं इसको 11, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4, 4 2 2 जा 4, 2 बार में 2 1 जा 2 माइनस 1। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये हो जाएगा 11 to the power 2 में से 1 घटा तो 1/4, ऐसे लिख सकते हैं। 11 to the power 1/4 हो गया ये थर्ड वाला। फोर्थ देखिए, यहाँ पे बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो पावर सेम है तो कॉमन होता है। तो 7 इंटू 8
अब पावर हो जाएगा 1/2, तो ये हो गया 56 टू द पावर 1/2। तो मन करे तो इतना लिखो, या मन करे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √56, जो लिखना है लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो बच्चों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ जो भी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना है तो करो यार, तुम्हारी मर्जी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए। जो आपका फ्रेंड है जो 9 क्लास में पढ़ना चाहते हैं, जो 10 क्लास में पढ़ना चाहते हैं, मैथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट कीजिए कि मैं क्या और इम्प्रूव करी, आप लोग के लिए मैं क्या ला सकता हूँ। मैथ में एकदम डीप तक जाना, एकदम डीप तक जाना। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे।